यदि आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यदि आपको रेशियो निकालना हो था कि टोटल सरफेस एरिया का यदि आप देख रहे हो तो अगर आपको त्रिज्या और हाइट ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो बस उनका योग कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा। दूसरा हमने बोला था यदि कर्व सरफेस एरिया का यदि आपको रेशियो चाहिए तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी हाइट जो होगी वही आपका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो हमने बोला कि 7 में से आप 4 माइनस कर दो, कितना बचा आपका 3 बचा, यानी कि 3 जो होगा वह आपका क्या होगा त्रिज्या होगी। और यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी कि यानी कि जो भी आपका 7 बन रहा है वो किससे बन रहा है, त्रिज्या और हाइट के योग से बन रहा है। यदि त्रिज्या और हाइट के योग से यदि आपका यहाँ पर 7 बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये जो है 4 जो है वह क्या होगा आपका हाइट होगा। यानी कि आप यहाँ पर सीधा सीधा ये कह सकते हो जो भी आपके रेशियो दिए गए होंगे इन दोनों के यदि आप अंतर कर देते हो वो तो आपकी त्रिज्या बन जाएगी और उसके बाद यदि सबसे छोटे वाले अंक को यदि आप देखते हो तो वह आपकी हमेशा हाइट बन जाएगी। ठीक, हमने बोला 3 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो कितना बनता है आपका 9 बनता है। और 9 से यदि हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखिए 9 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, 9 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। संख्या आपकी पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन हमें ऐसे मिल जाते कि 9 से डिवाइड हो रहे होते तब हम क्या करते। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फेल हो गया 11 वाला। उसके बाद हमने बोला कि यदि हम त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा यहाँ पर लग गया। अगर बाई चांस ऐसा होता कि यदि त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग पाता तब हम क्या करते। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। उसने यदि एक आधार का यदि पूछा होता तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बनता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है उसने, दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। एक आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, दूसरे आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 से हम इंटू कर देंगे क्योंकि दोनों का हो जाएगा ना, एक का तो पाई आर स्क्वायर हो गया, दूसरे का कितना हो गया आपका 2 से हम इंटू कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, 9 में हम 2 से इंटू कर सकते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ पर हम 18 से चेक कर सकते हैं। यदि अब फिर भी यदि आप यहाँ पर फंस जाते हो, आपको ऐसे ऑप्शन 2 मिल जाते हैं कि जो कि आपका 18 से डिवाइड हो रहे होते हैं, तब आप ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर देखा था, आपने यहाँ पर क्या देखा था कि 11 से आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे। मान के चलिए आपके 11 से 2 ऑप्शन यहाँ पर डिवाइड हो रहे होते, तब आप क्या करते कि यहाँ पर क्या एक 11 तो आपको यहाँ पर ये मिला है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, दोनों आधारों का क्षेत्रफलों का योग। तो आप 11 को आप 2 से डिवाइड इंटू कर लो, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब 22 से आप चेक करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा।